इस वीडियो में बात किया जाएगा CGL 24 का जो PPF आने वाला था वो आ गया है आज 22 फरवरी को, और इसका PPF 27 फरवरी तक भरा जाएगा। सबसे पहले मैं भाई बताना चाहता हूँ, देखो भाई PPF भरते समय अभी तो मत भरो, अभी आज से तो भरा भी नहीं पाएगा, अभी इरर कुछ देगा आपको उसमें, तो आप भर भी नहीं पाओगे उसमें, ठीक ना। अभी प्रॉब्लम आप सबसे पहले आप सोमवार से भरना, अभी आप संडे तक रुक जाओ, इतनी जल्दबाजी कोई ज़रूरत नहीं। अभी आप अपना संडे ठंडे दिमाग से आराम से संडे तक आराम से रुक जाओ, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले बताता हूँ क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले देखो भाई, जब आप PPF भरना ने तो उसमें क्या बोला जाता है कि आपको आपका तो नंबर पता रहेगा कि आपको कितना नंबर है आपका, तो आप उस हिसाब से तो भरोगे ही कि कौन सी पोस्ट हमें मिलेगी कौन सी नहीं भरेगी। लेकिन मैं पहले कुछ बता देना चाहता हूँ। देखो जो PPF आप भरोगे ना, भरने के बाद उसमें सबमिट का बटन दिया रहता है, तो उसको देख लेना कि वो सबमिट हुआ है कि नहीं, ऊपर दिखाता है। मोबाइल से मत भरना, कोशिश करना कि लैपटॉप से भरना, ठीक है। कि लैपटॉप देखो मोबाइल पे उस पर करोगे ना, पता नहीं चलेगा कि कहाँ ओके लिख दिया कि सक्सेसफुल। मोबाइल की स्क्रीन छोटी रहती है इसलिए उस पर नहीं देख पाओगे। लैपटॉप से भरोगे ना तो अच्छे से भर पाओगे, ठीक। नहीं तो कहीं किसी सर्वर उसके पास चले जाना, साइबर के पास चले जाना, तो आराम से आपको भर देगा। सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि पहले ये कन्फर्म कर लेना मेरा सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक ना। ये कैसे पता चलेगा, मोबाइल से भी पता चल जाएगा, लैपटॉप से भी, लेकिन पहले हमें अगर जितना अच्छे से लैपटॉप से भर दोगे ना उतना अच्छा मोबाइल नहीं रहेगा, ठीक। तो ये चीज़ हो गया, ठीक। पहला चीज़ इसे कि सबमिट करना बहुत ज़रूरी है, बिना सबमिट के समझ लो तुम भरे ही नहीं रहोगे SSC के हिसाब से। इन्होंने नोटिस में कहा था, अपने इस नोटिस में बताया था, ठीक ना। मैं सब नोटिस पढ़ लिया हूँ तब मैं बताने आया हूँ, ये चीज़ हो गई। और देखो पोस्ट प्रेफरेंस ने जिस ऑर्डर में भरे रहोगे तुमको उसी ऑर्डर मतलब पोस्ट मिलेगी, ये नहीं कि अपने हिसाब से फिर बाद में बदल दो, मतलब कुछ भी कर दो। जैसे भर दिए रहोगे उसी तरह समझ लो पोस्ट मिलेगी। बाद में नहीं रहेगा कि तुम दूसरी पोस्ट ले लो। अगर उस पोस्ट जिस पोस्ट लायक रहोगे तुमको पोस्ट दे दी जाएगी, अगर जिसके लायक नहीं रहोगे नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ है अपना पोस्ट प्रेफरेंस भरना, तो उसमें यह देख लेना किस पोस्ट में मेडिकल है, पता चले तुम्हारी आँख कलर विजन है, तुमको कलर ब्लाइंडनेस है, तुम भर दिए हो, पहली पोस्ट भर दिए हो उसमें SO वाली भर दी हो, तुमको पता चला कलर विजन है, तुम आउट हो जाओगे। तो सबसे बड़ी चीज़ ये देख लेना कि तुम फिजिकली ठीक हो कि नहीं, तुम्हारी आँख सही है कि नहीं, ठीक ना। भर दिए हो जोश जोश में CBI में 6x6 का आई लेंस आई वाला चाहिए होता है। तो ये चीज़ें हो गई। और फिर और देखो मेडिकल बता दिया और सबमिट वाला बता दिया। अभी अभी मत भरना, संडे सैटरडे को मत भरना, अभी इधर अभी 2 दिन रुक जाओ, फिर उसके बाद अपना सोमवार से भरना आराम से। ये चीज़ हो गया, ठीक। और उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस देख लेना। और देखो जैसे मान लो किसी का नंबर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो वो कोशिश करेगा कि मुझे होम अलॉट में मिल जाए, ठीक। यही कोशिश करेगा उन्हें। तो जब वो कोशिश करेगा होम अलॉट में, पहले ही देख लेना PA से कि कहीं कहीं ज्वाइनिंग बहुत लेट भी होती है, जाकर पूछ लेना कभी कभी। तो ये नहीं कि पहले PA से ले लूँ, पता चले TA उससे अच्छा मिल रहा है तो TA लेना। अगर तुमको लग रहा है कि मुझे सेल्फ मतलब होम स्टेट में लेना है TA, तो तुम PA से पहले मत रखना, तुम TA ही रख देना पहले। अगर तुमको कन्फर्म है कि मेरा 332 नंबर है, उतना में तो TA मिल ही जाएगी 100%, तो जानते ही हो, ठीक ना। ये ना कि GST इंस्पेक्टर रख दें फालतू में। तो पोस्ट का क्रम भी देखना, जो पहले पोस्ट रखोगे वही पहले दे दी जाएगी एक ठे उठा के तुमको, और फिर बदल भी नहीं पाओगे वहाँ पर कि मुझे इसमें फिट हो नहीं हो तो दूसरी वाली मुझे दे दिया, नहीं, ऐसा रूल नहीं है, ठीक ना। आप ये चीज़ समझ गए। जैसे मान लो तुम्हारा ज़्यादा बहुत नंबर है तो तुम कोशिश करो कि मुझे अपने ही स्टेट में रहने के लिए, तो अपने स्टेट में जैसे इनकम टैक्स की वैकेंसी बहुत ज़्यादा रहेगी और GST की भी, तो यह नहीं पॉसिबल तो नहीं होगा कि सबको मिल जाएगी, है कि नहीं। बहुत ज़्यादा उसके लिए कट ऑफ चाहिए। अब तो 332-37 नंबर ला सोचो कि मुझे अच्छी वाली पोस्ट मिल जाए, तो वह नहीं हो पाएगी, ठीक। और जो दिल्ली बेस्ड पोस्ट है उसका तो तुम जानते हो, SO है, एग्जामिनर है, IB है, MEA है, यह सब रेलवे वाली है, ठीक ना। इलेक्शन कमीशन है, तो यह पोस्ट तुम लोग जानते हो कहाँ मिलेगी, तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ये जो बड़ी बड़ी पोस्टें हैं लेवल 7 की 7-8 पोस्ट है, तो आप इसको आराम से भर सकते हो। अगर आपको दिल्ली अगर आपको करना है तो या बेफिक्र भर देना SO वाली और ये वाला, अगर आपका 332-336 के करीब नंबर है। अब दूसरी बात बताता हूँ, जिनका का नंबर कम है, जैसे मान लो किसी का नंबर 307 है, ठीक। 307 नंबर मान लो है, मैं अपने मानने के लिए कहूँ, कोई OBC कैटेगरी से, कोई UR कैटेगरी से, कोई SC कैटेगरी से, उसका नंबर 307 है, एक प्रकार से मान लो। पहले जब उसका नंबर 307 है तो पहले तो उसको उसके हिसाब से वो भर दिया पहले पोस्ट प्रेफरेंस में, GST भर दिया है,
और फिर भर दिया उसके बाद PAS से, ठीक। फिर उसके भर दिया है TA। अब पता चला 307 नंबर में उसे GST मिल गई उधर चेन्नई में मिल गया, तो वो बकलोल है समझ लो। जब उसको 307 नंबर पे फिर पता उसको चला कि बाद में TA मुझे मिल जाती 307 नंबर पे इधर अपने होम स्टेट में, मतलब दिल्ली में मिल जाती, कहीं भी मुझे मिल जाती उससे नज़दीक, तो पछताएगा, ठीक है। अभी जो नहीं उसका 307 नंबर से पता चला TA की कट ऑफ 300 UR की 308 गई है, ठीक। तो जिसके मतलब न जो पहले फेवरेट वाली पोस्ट रहेगी और तुमको लगेगा कि ये हो जाएगा, उसको पहले ऑप्ट करना है। यह नहीं कि फेवरेट वाली को तीसरे दूसरे नंबर पे कर दें अगर कम नंबर रहेगा, ठीक। तो ये चीज़ है ऐसे। तो ये सब भाई तुम लोग तो बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो ये सब 3-4 चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना। और सबमिट वाला तो पहले, ठीक ना। तो ये ऑप्शन बता दिया मैंने भाई। तो और हम यहाँ पर पोस्ट कोड देख लेना, पोस्ट कोड की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे यहाँ पर देख लेना B03 का है ASUS CSS है, ठीक। और इसी तरह ढेर देख लेना, बहुत ज़्यादा है यार, 69 पोस्ट है शायद, हाँ 69, इसमें भरना रहेगा। इसी तरह एक बार दिखाता हूँ। जैसे जैसे मान लो मेरा 308 नंबर है, मुझे चूज करना है, एक प्रकार से मैं बता रहा हूँ। तो बताया मैं पहले क्या चूज़ करूँगा। देखो मेरी चाहत ये है कि मुझे दिल्ली से लेके बिहार तक, दिल्ली बिहार उत्तर प्रदेश तक रहना है, मुझे नौकरी करना है। पता है मैं पहले क्या भरूँगा, पहले मैं देखो मुझे दिल्ली और उत्तर प्रदेश और बिहार तक सीमित रहना है। मैं देखो बिहार उत्तर प्रदेश का हूँ, तो पता है मैं पहले क्या करूँगा, पहले मैं यहाँ पर GST इंस्पेक्टर भरूँगा, फिर उसके बाद मैं ऑडिटर भरूँगा। देखो पहले वाले में GST यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर GST भर दूँगा, यहाँ पर फिर भर दूँगा ऑडिटर, फिर यहाँ पर भर दूँगा PAS से, फिर यहाँ पर भर दूँगा TA, 4 तक सीमित कर दूँगा ये। और फिर इधर फिर आगे भरूँगा GST, फिर नहीं ITI, फिर इधर इतना भर के छोड़ दूँगा, ज़्यादा मैं भरूँगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा 310 नंबर है। तो मैं ऐसा पूरा काम भरूँ, पूरा भरना ज़रूरी है, पूरा जो भी फिर उसमें कोई भी भर सकता हूँ, लेवल 6 लेवल 5 इस तरह हो गया। अगर मान लो मेरे को 300 उसने बताया ना कितना नंबर, अगर मान लो मेरा 10 नंबर उसमें बढ़ जाता है, तो मुझे इधर GST भी मिल सकती है, या भी मिल सकती, मतलब वो तो कोई उसका मतलब ही नहीं है, क्योंकि मेरे को इधर ही यही मिलेगी। पहले वाला अगर मेरा ज़्यादा नंबर बढ़ गया तो पहला ही मुझे मिलेगा। तो इधर पहला 2-3 ऐसा रखना है कि ना कि उसमें कवर हो जाओ तुम, अगर 2-3 में से कहीं भी इधर आगे हो जाए, तुम्हारा कवर हो जाए। जैसे यहाँ पे रख देना TA, फिर PAS से रख देना। और ये भी देखना किसकी ज्वाइनिंग तेज़ हो रही है, किसकी ज्वाइनिंग स्लो होती है। पता चले कोई एटॉमिक वाला भर दिया हो तो उसकी UDC की ज्वाइनिंग वाइनिंग बहुत धीरे धीरे होती है, 7-8 महीने बाद, 1 साल बाद होगी, कहीं कहीं ज्वाइनिंग रुकी रहती है, ठीक है। तो ये सभी बात है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, अब वीडियो समाप्त कर रहा हूँ भाई। कोई कमेंट रहेगा तो कमेंट करना, डाउट रहेगा तो मैं कमेंट में अच्छे से समझा दूँगा। हैव अ नाइस डे।